हेलो। नमिता। हेलो। Hello, हेलो, हाय, हाउ आर यू? good. How are you? आई एम गुड। हाउ इज योर डे गोइंग? Yeah, it's good. Actually, I was in the OPD, so that's why. ओके ओके, यू आर ऑब्जर्विंग ओपीडी देयर। Yeah, I'm observing also right now. Earlier, I was doing that. आप ओपीडी में ऑब्जर्व कर रहे हो और क्या कर रहे हो? मैम थोड़ी देर लीव पे थे ना, तो जो ओपीडी थी वो मैं देख रही थी। ठीक है ठीक है। ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री ओनली। बच्चों की जैसे हिस्ट्री लेते हैं तो फिर उसमें सबसे पहले द एरियाज दैट वी नीड टू एक्सप्लोर आर द मतलब डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले तो बच्चे की। उसमें हम प्रीनेटल हिस्ट्री लेंगे कि प्रेगनेंसी प्लान थी, अनप्लान्ड थी, प्रेगनेंसी में मैटरनल हेल्थ कैसी थी, मतलब प्रेगनेंसी स्मूथ थी, क्या था सारा कुछ, मेडिकेशंस वगैरह कोई ली थी अगर, स्ट्रेस कैसा रहा उनका, तब कोई इन्फेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई प्रेगनेंसी में। सो इट ऑल गोज इन प्रीनेटल हिस्ट्री जो होगी। फिर हम उनकी बर्थ हिस्ट्री पूछेंगे बच्चे की कि फुल टर्म थी या प्री टर्म थी। कई बार ऐसा हो जाता है वैसे कि प्री टर्म बच्चे होते हैं जो एडीएचडी ऑटिज्म वाले होते हैं। टाइप ऑफ डिलीवरी क्या थी, सी सेक्शन था, इफ इट वाज नॉर्मल डिलीवरी, कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन थी, फर्स्ट क्राई था बच्चे का, ये सब पूछना होता है। वो निक्यू में तो नहीं रहा था कि वो अगर वो पहले बच्चा वो था कि जॉन्डिस वगैरह तो नहीं हुआ था, ये सब पूछना होता है यहाँ पे। फिर उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आ जाते हैं। जैसे कि उसने बैठना कब शुरू करा, क्रॉल उसने टाइम पे कर लिया था, पहले पहला वर्ड कब बोला, मम्बलिंग शुरू हो गई थी, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी है, चलना कब शुरू करा, मतलब ये जो नॉर्मल स्टेजेस नॉर्मल टाइम स्पैन पे उसने सब करा है या नहीं करा है। सोशल इंटरेक्शन माइलस्टोन उसके कैसे रहे, दूसरों को हेलो वगैरह बोल लेता है या कैसे भी। यू कैन आस्क है लाइक कि बच्चे ने कब इंडिपेंडेंटली चलना शुरू करा, कब की अ, वो वो जैसे होता है ना बच्चे अभी बोल नहीं पाते फिर भी वो अपनी नीड्स कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो हमें ये भी पूछना होता है जब वो बोल नहीं पाता था वो अपनी नीड्स कैसे कम्युनिकेट करता था। वो अपना बता पाता था इशारे करके कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इससे पता लगता है कि बच्चे का आईक्यू ठीक है कि वो बता पाता है, इज ही एबल टू टेल, इज ही एबल टू यू नो अपनी नीड्स बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। फिर मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है। हमने उसमें एक्सप्लोर करना है कोई मेजर इलनेस रही है कोई, जैसे बच्चे को कई बार होता है ना सिर पे बुखार चढ़ जाना, ये सब बीमार बहुत रहने लग जाता है शुरू में ही। ये सब पूछना है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुई है, कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है बच्चे की, इसको कोई सुनने में या देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है, कोई मेडिकेशन ले रहा है, कोई स्लीप पैटर्न मतलब इसका कैसा है, ये सब पूछना है। देन फीडिंग कंसर्न्स पूछने की, जब इसको फीड भी देते हैं तो इसको ऐसे तो नहीं कि ये नहीं खा पाता नहीं ले पाता। ठीक है, फिर इस जब ये सारा हो जाएगा, जब हमने प्रीनेटल हिस्ट्री ले ली है, ले ली डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पूछ लिए हैं, हमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले ली है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर सके कि फैमिली में किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी, एडीएचडी, ऑटिज्म, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब तो नहीं रहा हुआ। इसमें यू कैन आस्क लाइक हैज एनीवन इन द फैमिली एक्सपीरियंस्ड सिमिलर डिफिकल्टीज। इसके लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमें पता लगे कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस तो नहीं है, कोई हेरिडिटरी कंडीशन तो नहीं है, ये इनकी है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है, ताकि हम देख सके कि ये जो बच्चा अभी बटे जो गो थ्रू कर रहा है जिस चीज से, कि वो जेनेटिक्स करके तो नहीं है। फिर उसके बाद वी टेक एजुकेशनल एंड बिहेवियरल हिस्ट्री। एजुकेशन में वही बच्चे का स्कूल का पूछ लेते हैं कि स्कूल कौन से जाता है, कौन सी क्लास में है, एकेडमिक्स में कैसा है, इज एबल टू परफॉर्म इन हिज क्लास,
अकॉर्डिंग टू हिज एज या क्लास के अकॉर्डिंग इज ही एबल टू परफॉर्म। देन टीचर्स के भी कंसर्न्स तो नहीं आते, बार बार कंप्लेन्स तो नहीं आती स्कूल से कॉल करके कि भी ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, बुक्स नहीं लेके आया या होमवर्क नहीं करा, ये ऐसे कॉल्स तो नहीं आते बार बार। फिर वी ऑल्सो नीड टू आस्क पीयर रिलेशंस कि ये दोस्त बना लेता है, दोस्तों के साथ लड़ता तो नहीं है, किसकी लड़ाई की कंप्लेन्स तो नहीं आती हैं ज्यादा। फिर इसका वही क्लासरूम बिहेवियर भी, एक तो दोस्त बना लेता है और रिटेन कर पाता है दोस्ती, ये भी पूछना है। और फिर क्लासरूम बिहेवियर पूछते हैं कि इज ही एबल टू जैसे क्लास में वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड पूरा कि यू नीड टू सिट ऐसे, या मैम ने जो बोला वो फॉलो कर पाता है, क्लास तक खुद चले जाता है, कि वो भी मतलब होता है ना कि बच्चों को कई बार नैनीज छोड़ के जाती हैं क्लास तक भी, दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर ओन क्लास एज वेल, कि ये सब भी पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी नो कि बच्चा कहाँ लाई कर रहा है। ये सारा एजुकेशनल हिस्ट्री में आ जाएगा। फिर बिहेवियरल हिस्ट्री में हमने उनका जो एक्सप्लोर करना है वो इमोशनल रेगुलेशन हो जाएगा, कि वो जब उसको कुछ फील हो रहा है तो वो कैसे दिखा रहा है, रो तो नहीं ज्यादा रहा, हर चीज रो रो के तो नहीं मनवा रहा, ठीक है। फिर हमने उनका अटेंशन स्पैन पूछना है कि अगर आप उससे बात कर रहे हो, क्या वो आपकी तरफ देखता है, क्या वो आपसे बात कर पाता है, या फिर मतलब होता है ना कि अ, बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते मोस्टली, ये वाले क्या वो बात करते हैं, मेंटेन कर पा रहा है। इसकी स्पीच तो हमें चलो पहले ही पता लग जाएगी, अगर स्पीच नहीं है फिर तो ऑब्वियसली बात तो क्या ही कर पाएगा। पर अटेंशन स्पैन में ये भी, अगर वो हम उसको एक काम दे दे वो एक काम कर पा रहा है या फिर वो दूसरे की तरफ भाग जाता है, वी नीड टू आस्क दिस एज वेल। फिर हाइपर एक्टिविटी कैसी है उसकी, मतलब इज ही ऑलवेज ऑन द गो, ऑलवेज ऑन द मूव, वी नीड टू आस्क दिस टू द पेरेंट। फिर इनमें एग्रेशन भी बहुत होता है, जब बात नहीं मनती वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, ऐसे नीचे लेट के रोने लग जाना, ये सब वाला अग्रेशन। वो मारना भी बहुत ज्यादा होता है कि अगर बात नहीं मानी तो मम्मा पापा को बहुत बाल खींच देने, मारना। तो वो सब भी पूछते हैं कि कितना मतलब गुस्सा कितना है, अग्रेशन तो नहीं है, रेपिटेटिव बिहेवियर कितना है, कि एक ही चीज बार बार तो नहीं करता रहता, फिजिटिंग तो नहीं करता, अपने हाथों से मूवमेंट्स तो नहीं करता रहता हर टाइम पे। तो ये सारे बिहेवियर हिस्ट्री में चाहिए। कोई एंजाइटी के सिम्टम्स तो नहीं है इसमें, ये सब भी हमें सारा मतलब यू नीड टू आस्क द केयर गिवर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसमें जैसे सैम्पल क्वेश्चन में यू कैन आस्क कि हाउ डज योर चाइल्ड इंटरेक्ट विद पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करता है, उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि अग्रेसिव होके तो नहीं बात करता। फिर टीचर्स ने जो कंसर्न बोले हैं यू नीड टू आस्क देम एज वेल। और होता है ना कि क्लासमेट का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो लर्निंग बाकी बच्चों की भी खराब होती है ना, कि इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, द अदर पर्सन आर द अदर चिल्ड्रन आर आल्सो नॉट एबल टू लर्न बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट। तो यू नीड टू आस्क कि इसका बिहेवियर जो है वो इंटरफेयर तो नहीं करता दूसरों की लर्निंग के साथ, ठीक है। ओके, तो इसमें जो रेड फ्लैग्स होते हैं डेवलपमेंटल में, वो होगा अगर बच्चा 18 महीने का हो गया फिर भी एक भी वर्ड नहीं बोल पाया है, कोई 24 मंथ्स का हो गया कोई भी फ्रेज नहीं जोड़ पाया, मतलब होता है ना लाइंस नहीं बोल पाया कोई भी मीनिंगफुल, एक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, पुअर आई कांटेक्ट है, सोशल इंटरेस्ट बिल बहुत कम है, ये सब डेवलपमेंटल रेड फ्लैग्स होंगे। और मेंटल हेल्थ रेड फ्लैग्स फ्लैग्स होंगे अगर वो एंजाइटी के सिम्टम्स जो मैं कह रही हूँ, कि परसिस्टेंटली बस सैड रहता है, कुछ वो नहीं है, कोई हैप्पीनेस है ही नहीं है, ठीक है। बहुत एक्सेसिवली एंजाइटी रहती है उसे, कि होता है ना कि एकदम से घबरा जाता है बहुत ज्यादा, कि साडा बच्चा तो जी घबराया ही रहता, साडा बच्चा जी हर वेले डरदा ही रहता है, ऐसे भी होते हैं। सेल्फ हार्म कंसर्न्स भी होते हैं इनमें, जैसे बच्चे को पता ही नहीं है करना क्या, शार्पनर में हाथ दे दिया, उंगली दे दी, पता ही गैस के आगे जाके खड़ गया, मतलब इनको पता ही नहीं है कि क्या दीज आर नॉट लाइक भी, ये चीजें मुझे हार्म कर सकती है, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है। बहुत ज्यादा ही बिहेवियरल चेंज आने लग गए हैं तो भी इट्स अ रेड फ्लैग, ठीक है। अ, जैसे अगर आपके पास कोई 5 साल का बच्चा आया है, उसके पास अगर सिनेरियो में आपको दे रही हूँ, 5 साल का बच्चा है, तो पेरेंट इज सेइंग इसकी स्पीच डिलेड है, लिमिटेड
वो पीयर इंटरेक्शन है और बहुत टैंट्रम्स थ्रो करता है। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे इसकी हिस्ट्री लेना? जो डिटेल फॉर्म है हिस्ट्री में, पहले तो प्री नेटल बर्थ हिस्ट्री होगी कि कहाँ से और कब से शुरू हुआ है, फर्स्ट भी आज की सेंस व्हेन, कोई रिग्रेशन तो नहीं था इनिशियली कि प्रेजेंट हो, उसके बाद ये चेंजेस आए हैं, या फिर उसके बाद कोई टेस्टिंग पहले हुई हो, कोई मेडिसिन चल रही है, कोई सीजर की हिस्ट्री है, एंड माइलस्टोन्स फर्स्टली भी आज की टाइम पे है नहीं है, राइट। एंड एग्जैक्ट। देन वी कम ऑन कि ठीक है पहले फैमिली में ऐसा कुछ रहा है या नहीं रहा, फैमिली हिस्ट्री। नॉर्मल था नहीं था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ इशू आया हो, कोई मेडिकेशन हो, कोई डायबिटीज लाइक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, या फिर हाइपरटेंशन, या कोई हम्म। वैक्सीन से, या कोई मेडिसिन के इफेक्ट के बाद से ये चीज शुरू हुई है। फिर देन वी कम टू जो एडीएचडी के बेसिक सिम्टम्स होते हैं, ऑटिज्म के होते हैं, सोशल इंटरैक्शन, इमोशनल रेसिप्रोसिटी, या कोई आरआरबीज तो नहीं है, और कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है, आई कांटेक्ट है नहीं है, मोटर डिफिकल्टीज भी हमने देखनी है भी, जैसे इज ही एबल, फाइन मोटर स्किल्स कैसी है, ग्रोस मोटर स्किल्स कैसी है इसकी। हम्म। वेस्टिबुलर ऑडिटरी कैसे है, कोई हाथ तो नहीं रख लेता कानों पे, कुछ नॉइज से सेंसिटिविटी हो, या फिर आंखें इधर घुमाता रहता, या इवन इन टच। फॉर्म, या इवन इन फॉर्म देयर इज अ क्वेश्चन, जिसने अपना सिर कब संभाला था। हाँ जैसे माइलस्टोन, सर माइलस्टोन कब, में आता है, या these are some, हाँ ग्रोस मोटर में आ गया ना ये हेड कंट्रोल की, कब अपना सिर सामना शुरू करता से बच्चे ने। वी नीड टू आस्क सच थिंग्स एज वेल। तो बस यही चीजें होगी। देन हाइपर है, एक जगह बैठता है नहीं बैठता, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो नहीं करता कि बस पॉइंटिंग कर रहा है या पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, अपनी चीज पूछनी है, चीजें अपनी नीड एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक्सप्रेस कर समझ रहा है कि आपके इमोशंस कैसे हैं, एंड कुछ चीजें स्पीच तो नहीं रिपीट कर रहे हैं, या स्टिमिंग, मोटर स्किल्स जो होते हैं रेपिटेटिव वो तो नहीं कर रहा है, हम्म। चेयर पे बैठ के बाउंस करते रहना, पैर हिलाते रहना, ये सब। तो ये चीजें पूछनी है, बेसिक जो होगी हैं, एंड रेस्ट बस यही बेसिक है, उसके बाद तो यही होता है उसमें, बस मतलब हमने हाइट वेट वगैरह ऐड करना होता है, और तो कुछ नहीं है ऐसा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है कोई, हाँ जिसकी जी। वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं या है, उसका वेट विटामिन। वही, या वेट तभी कराते था कि हमें पता लगे ये अंडर वेट तो नहीं है, कि खाना वगैरह खा रहा है। फिर इसमें सबसे पहले हमने पूछना था ये खाने में जो खा रहा है, इज इट ऑल्सो रेपिटेटिव। या एक फिक्स रूटीन तो नहीं है उस हाँ चीज। वही, जैसे कि अगर एक चीज खाता है तो फिर उसी के पीछे पड़ जाता है कि इसके अलावा कुछ खा ही नहीं रहा। आई हैड वन ऑटिज्म किड, तो वो बस आलू पराठा ही खाती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती थी। अगर आप उसको थोड़ा सा भी चेंज करके दे दो, वो नहीं खाए, पूरा दिन भूखी रहेगी। वही चेंज ऑफ रूटीन नहीं एक्सेप्ट कर पाते हाँ, हैं। वो नहीं कर पाते। ठीक है। इसमें और कुछ अगर ऐड वगैरह करना हो तो आप बताओ। आपको अभी तक क्लासेस ठीक लग रही हैं, और डू यू वांट मी टू चेंज अ लिटिल, और या मतलब डू यू वांट कि थोड़ा और बेटर हो? नहीं नहीं ठीक है, बेसिक तो हाँ एंजाइटी का भी ठीक है, पढ़ लिया मैंने, DSM-5 से भी अभी पढ़ रही थी, मैम हम्म। कर रही थी। मैंने बायो आपको में, कॉग्निटिव, हाँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी बोले थे, एक बार ही पढ़ लो। हाँ नहीं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस नहीं अभी मैंने पढ़े, वो पढ़ लूंगी। पढ़ोगे ना, एक बार आइडिया हो जाता है कि हाँ दिस इज व्हाट द पेशेंट इज गोइंग थ्रू, है ना, कि उसका पैटर्न क्या बिल्ड हो चुका है। क्योंकि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जैसे सॉर्ट होते रहेंगे ना, उनका खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा बेटर होता रहता है फिर। ठीक है मैं अभी पढ़ लेती हूँ। ये कर बाकी लेना। हाँ बाकी कल आई थिंक हमारी होगी किस चीज पे है। कल हमारा डे 4 होगा, राइट? इट इज, कल हम असेसमेंट्स पे करेंगे, जो टेस्ट होते हैं सारे, जो जो टेस्ट हम करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कि सारा उस चीज पे कर लेंगे। ठीक ठीक है। है, ओके, एवरीथिंग इज ओके। या ओके, बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर। टेक केयर टू।